This meeting is being recorded. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं स्टोक्स थ्योरम, राइट। तो स्टोक्स थ्योरम्स हम लोग को क्या बोला हम लोग यहाँ पे, स्टोक्स थ्योरम्स बेसिकली इट्स कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। तो किस टाइप का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होगा, ओनली ऑन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ओपन सरफेस विच इज बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व, ओपन सरफेस विच इज बाउंडेड बाई क्लोज कर्व। तो ये हम लोग यहाँ पे ओपन सरफेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी वॉल्यूम को इंक्लोज नहीं कर रहा है, और ठीक है विच इज बाउंडेड बाई ए क्लोज कर्व, जो हम लोग यहाँ पे एक एरिया को इंक्लोज करता है जो कर्व। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर along a closed curve C is equal to surface integration of the curl of or the circulation of that vector field। ये हम लोग का होगा। तो इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे किए थे। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि फाइंड, ठीक है, ए हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, प्लेस द सेंटर एट ओरिजिन और वेक्टर फील्ड ई, ये हम लोग का वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे दिया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस को हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में करेंगे तो डीएल का क्या होता है, कार्टेशियन में डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, स्फेरिकल पोलर में डी एल इज इक्वल टू डी आर आर कैप, आर दी थीटा कैप और आर साइन डी फाई फाई कैप। मैं हेमी स्पेस के लिए आर थीटा और फाई का लिमिट आपको बताया था। आर इज बेसिकली 0 टू आर जो रेडियस, थीटा 0 टू पाई बाई 2 और फाई 0 टू पाई, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको इसको कितना इजीली हम लोग यहाँ पे कौन से, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में करोगे। तो ई डॉट डी एल बेसिकली वही करना है हम लोग यहाँ पे। तो आपको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस, ये आपको जो पूछा है, इसका जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है विच इज बेसिकली सर ई डॉट डी एल, दैट्स इट। आपको तो अब ई डॉट डी एल करना आता ही है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डी एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, याद करो ई, तो ई की जगह मैं यहाँ पे पुट करूँगा माइनस वाई अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी एल की जगह मैं लिखूंगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। याद करो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं, लाइन इंटीग्रेशन। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेसिकली, ठीक है, आई के साथ हम लोग यहाँ पे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, आपको पता होगा तुम लोग यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो बताओ क्या होगा। अगर नहीं पता है तो इस टाइप का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पैरामेट्रिक्स हम लोग का देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स से ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का बताया गया था कैसे करना है हम लोग लाइन इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका टाइप्स बताया गया था हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन में। तो डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड करेंगे माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, आपको याद है कि नहीं, अभी अभी पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। और डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, थीटा जो आपका लिमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक्स एंड वाई आर 0 टू ए, जो हेमिस्फीयर का जो हम लूप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन, ठीक है, ई डॉट डी एल, यहाँ पे ये क्लोज लूप हो गया ना हम लोग यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंटीग्रेशन हम लोग हो जाएगा वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस ए साइन थीटा डी थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू मैं रखूँगा ए कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और डी वाई की जगह रहूँगा ए कॉस थीटा डी थीटा। कितना इजी इंटीग्रेशन आ गया देखो। अब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे
ए स्क्वायर, ए और ए यहाँ पे कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और बेसिकली ओवरऑल जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 2 पाई, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा विच इज बेसिकली 2 पाई है। तो ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेकंड वे से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ई अगर गिवन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वे, ठीक है, ये तो मैं लाइन इंडिकेटर कर दिया, तो ई आपको गिवन है हम लोग यहाँ पे, तो यूज लिमिट ऑफ, ये अभी जो बताया वो फर्स्ट वे ही वो था हम लोग यहाँ पे, इस लिमिट ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर्ल ऑफ ए, जो सिंपल प्रोसीजर वही करोगे, ई आपको गिवन है हम लोग यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए यहाँ पे फाइंड करोगे, और यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसका लिमिट, ये कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो इसमें तो टाइम लगेगा, इससे हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एल वाला हम लोग करेंगे, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो सरफेस इंडिकेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस इंडिकेशन में ही एक डायरेक्शन और ये सब का थोड़ा सा होता है, बाकी लाइन इंडिकेशन आपको ईजी लगता है, वॉल्यूम इंडिकेशन तो बहुत ईजी है ही, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस आए तो गॉस और ग्रीन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो आपको करना है हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन इवेल्युएट कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, सरफेस इंडिकेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डी एस वेयर एफ इक्वल टू 3x minus 2y I cap plus x square z j cap and plus y square into z square plus 1 k cap for a rectangular area with vertices at 0 0 1 0 1 2 and 0 2, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको फाइंड करना है कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, कहाँ पे, ये ओपन सरफेस हम लोग को दिया है, तो एफ दिया है तो कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका डीएस करते हैं, तो डीएस के लिए एनकेप डीएस करना पड़ता है, याद करो ये सब चीज़। तो ये हम लोग यहाँ पे दिया है 0 0, ठीक है, रेक्टेंगल है हम लोग यहाँ पे, तो ये पे 1 0 2 2 और ये 0 2, तो यहाँ पे आप डीएस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डीएक्स डी वाई और के कैप, है ना, एलिमेंट यहाँ पे सर्कुलेशन हम लोग लोगे हम लोग यहाँ पे, तो स्मॉल एलिमेंट लोगे डीएक्स और डी वाई, तो ये तो हम लोग करोगे, ऐप दिया है, पहले कर्ल ऑफ ऐप निकालो, उसके बाद करो हम लोग यहाँ पे, ये वन वे ये हो गया, और सेकेंड वे क्या कर देंगे इसको, लाइन इंडिकेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये आपको पता है कितना ईजी होता है हमारे पास, तो आप ये करना, ठीक है, मैं कर्ल वाला बता दे रहा हूँ हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ऐप से कर्ल ऑफ ऐप निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों इससे हमको कर सकते हैं हम लोग, तो ऐप हम लोग का दिया है, तो कर्ल ऑफ ऐप कितना होगा, क्योंकि कर्ल हम लोग को निकालने वाले का भी क्वेश्चन नहीं किया है, उसको हम लोग देखते हैं, ये तो जो आपको ईजी लगे वो करना है यहाँ पे, कर्ल ऑफ ऐप क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3x माइनस 2y एक्स स्क्वेयर जेड और वाई स्क्वेयर जेड प्लस 1, ये हम लोग यहाँ पे रख दूंगा, तो कर्ल यहाँ पे निकल जाएगा इसका, जो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे दिया है, कर्ल ऑफ एफ निकल जाएगा, तो डीएस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एरिया हम लोग यहाँ पे, तो ये बेसिकली आ जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप में इसको हटाएंगे, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जे कैप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, और के कैप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आई कैप
वाई के स्क्वायर में करूँगा यहाँ पे 2y, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2y और z+1 माइनस, ठीक है, जेड के स्क्वायर में करूँगा तो एक्स स्क्वायर। जे कैप में क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, जेड के स्क्वायर में करूँगा, यहाँ पे है नहीं, इधर भी है नहीं, वाई एक्स नहीं है, तो जी क्या हो जाएगा 0। और के कैप में करेंगे एक्स की स्क्वायर में करूँगा तो 2xz और माइनस वाई की स्क्वायर में करूँगा तो +2y। तो अब यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ एक वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोग, कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, है ना, सिंपल ये हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो और सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस इज बेसिकली आई 2y z+1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के कैप, ठीक है, 2xz+2 डॉट एन कैप, जो डी एस की जगह क्या लिखूँ हम लोग यहाँ पे डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे एन कैप यानी कि के कैप, तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई और के कैप, इसका हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेसिकली के कैप है तो के कैप वाला ही बचेगा, बाकी जीरो हो जाएगा। लाइन इंटीग्रेशन ऐसे ही तो करते थे हम लोग यहाँ पे। तो क्या बचा हम लोग यहाँ पे, ये बचा हमारे पास यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 2xz 2y z² + 1 होगा, कहाँ पे जी, हम्म, क्या 2y z² + 1 होगा, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। 2xz, ठीक है, और यहाँ पे +2 dx dy, एक्स और वाई का लिमिट अब देख लो हम लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, तो z = 0 है, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x हम लोग यहाँ पे 0 to 1 और y हम लोग यहाँ पे 0 to 2, है ना। ये तो रेक्टेंगल था हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में हम लोग यहाँ पे, और ये के कैपिटल एक्शन में हो जाएगा 0 to 1 x और y है 0 to 2, उसका लिमिट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको अभी इंटीग्रेशन कर लो हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्स के स्क्वायर में करो हम लोग यहाँ पे, तो एक्स ठीक है, कोई भी एक करो हम लोग यहाँ पे, या दोनों को हम लोग यहाँ पे डी एक्स डी वाई करके, ठीक है, 2xz डी एक्स डी वाई +2 डी एक्स डी वाई, दिस इज द एरिया बस, डी एक्स डी वाई है ना उसका। तो ये 0 to 1 0 to 2 0 to 1 0 to 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पहले एक्स के स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, ओके। z = 0 है एक्जेक्ट प्लेन पे, तो ये तो खत्म हो गया जी, ये तो खत्म हो गया अपने आप, है ना। ये इंटीग्रेशन ऐसे ही वनिश हो गया, z = 0 पुट करेंगे तो बचेगा ये वाला, तो 2 और डी एक्स डी वाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 × 2 बेसिकली यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करना है। ये समझ में आया कैसे हुआ हम लोग का इंटीग्रेशन, है ना, इतना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग का जो स्टोक्स थ्योरम ये भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। This meeting is being recorded. तो ये क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ के अराउंड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको लाइन जो इंटीग्रेशन करना था हम लोग यहाँ पे, और एफ यहाँ पे दिया था। तो इसका इक्वेशन आप देख सकते हैं, x² + y² = 1 है, तो यहाँ पे 2x dx +2y dy = 0, तो x² y 1 पुट कर दोगे, x dx प्लस, क्योंकि डॉट ds करोगे ना यहाँ पे dl की जगह, तो ये इंटीग्रेशन इसका 0 आ जाएगा। सिमिलरली वाला क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, f = x वाई आई माइनस एक्स जे है, तो फाइन एफ डॉट डी एल निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो एफ डॉट डी एल करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई करोगे, और उस केस में यहाँ पे निकाल सकते हो इसका लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ पे दिया है, वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, और ये एफ डॉट डी एल द हेमी स्फीयर निकालना है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस टाइप का किए थे इससे पहले वाले जो लेक्चर,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हम लोग यहाँ पे और एक गिवन वेक्टर फील्ड, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन द इंटीग्रेटेड अराउंड द स्क्वायर इन द जेड इक्वल जीरो प्लेन, तो स्क्वायर के अराउंड जेड इक्वल जीरो प्लेन में हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल जीरो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड इक्वल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है एक्स वाई प्लेन में हम लोग यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू दिस लिमिट्स में हम लोग यहाँ पे इसको इंडिकेशन करना है इधर एंड। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग को अभी ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन, है ना, ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, विच इज़ बेसिकली द ग्रीन थ्योरम। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर देखेंगे, और आप लोग को जो क्वेश्चंस करना है, ठीक है, उनको आप लोग को करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये वेक्टर वाला हम लोग का ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो भी असाइनमेंट है उसमें आप ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है कम से कम उतना तो कीजिए, अगर आपके पास असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं है तो जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उनको कम से कम कीजिए, ठीक है जी।